हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ 6 स्ट्रेंज मिस्टीरियस प्लेन इंसिडेंट्स। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक कहानी है फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 की। 1962 में लॉकहेड कॉन्स्टलेशन से टेक ऑफ किया पैसिफिक ओशियन के लिए, जिसमें 96 सोल्जर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे, और फिर यह गायब यानी कि डिसअपेयर्ड हो गया हमेशा के लिए। जो मिलिट्री थी उस वक्त की, उसने कंडक्ट किया वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पैसिफिक में, जो कि एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, लेकिन उनको फिर भी कुछ भी ट्रेस फाउंड नहीं हुआ। जो वहाँ की अर्ली कार्गो एयरलाइन थी और मिलिट्री थी, उन्होंने ये दावा किया कि शायद ये फ्लाइट जो होगी वो हाईजैक हो गई होगी या कुछ भी तोड़ फोड़ के ऐसे क्रैश हो गई होगी, लेकिन उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, हमारी अगली स्टोरी है इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 की, जो कि एक हैरान कौन मिस्ट्री है। 1999 में इजिप्ट एयर बोइंग 767 ने लॉस एंजल्स से डिपार्चर किया और फिर क्रैश हो गया अटलांटिक ओशियन में, जिसमें 217 पैसेंजर और क्रूज मारे गए। जो इजिप्शियन सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने ब्लेम किया मैकेनिकल फेलियर कि जहाज़ में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट नेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी बोर्ड सजेस्टेड करता है कि पायलट ने सुसाइड कमिट की थी, क्योंकि जो पायलट के लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड थे वो थे दोस्तों, आप लोगों को यकीनन रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आई होगी। इस रिकॉर्डिंग में पायलट कह रहा है आई रिलाई ऑन गॉड। उसके बाद दूसरा पायलट कह रहा है पुल विथ मी। आई रिलाई ऑन गॉड का मतलब है कि मैं खुदा के लिए गवाही देता हूँ। तो जो सारा ब्लेम है वो मूसाद को जा रहा है, जो कि CIA और इजिप्शियन एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो फसादात को और तोड़ फोड़ को ज़्यादा उकसाने के लिए काम करते हैं। लेकिन किसी को भी अभी नहीं पता कि फ्लाइट 990 के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। इजिप्ट एयर ने फिर फ्लाइट नंबर 990 को रिटायर्ड कर दिया, और साथ ही कंपनी ने फिर कभी लॉस एंजलिस का रूट नहीं लिया। दोस्तों, इसके बाद की जो कहानी है वो है एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की। ये बात है जून 1, 2009 की, जब एयर फ्रांस फ्लाइट 447 रियो डी जेनेरो से पेरिस की तरफ उड़ान भरता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये भी गुम हो जाता है। इसमें 216 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। जो एयरबस A330-200 था वो डिसअपेयर्ड हुआ था डार्कनेस में मिड ओशियन की, और फिर रेडार के कवरेज से भी गायब हो गया था। ये काफ़ी शौक की बात थी और हैरानकुन थी एयर फ्रांस के लिए। उनको कम से कम 6 घंटे लगे थे तस्लीम करने के लिए कि उनका जहाज़ गायब हो गया, और कुछ दर्दनाक दिनों के बाद भी उनको कोई भी ट्रेस नहीं मिल सका। ये काफ़ी हैरानकुन मिस्ट्री थी। दोस्तों, ये कहानी है यूरोपियन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की, जो कि एंडीज के पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गई 1999 में। बोर्ड पर यूरोपियन रग्बी टीम के अरकान और इनके दोस्त और ख़ानदान वाले थे, जो अप्रॉक्सीमेटली 45 अफराद थे। इनके ज़िंदा बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे। तलाश का मिशन सिर्फ
8 दिन के बाद बंद कर दिया गया। कुछ फौरी तौर पर हलाक हो गए, जबकि दीगर जख्मी और पहाड़ी सर्दी की वजह से दम तोड़ गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जिंदा बच जाने वालों के पास चंद ऑप्शंस और बहुत कम उम्मीदें रह गई। उनकी खुराक की सप्लाई ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी और मजबूरन इनको अपने दोस्तों यानी साथियों की लाशों का गोश्त खाना पड़ा। दोस्तों, आखिर में नैंडो और रॉबर्टो कैंसा ने 23 दिसंबर 1972 को अपने और 14 दीगर मुसाफिरों को बचाने के लिए पहाड़ों के पार 12 दिन तक सफ़र किया। इनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है 1993 की फिल्म अलाइव से। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्टोरी है TWA फ्लाइट 800। जुलाई 17, 1996 को TWA फ्लाइट 800 ने टेक ऑफ किया JFK एयरपोर्ट से, जो कि पेरिस जा रही। सिर्फ 12 मिनट बाद ये तबाह हो गई, एक्सप्लोड हो गई न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के समंदर पर। उसमें 230 लोग थे और कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। काफ़ी आई विटनेस यानी कि देखे गए गवाहों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि जहाज़ के एक्सप्लोजन के पहले उन्होंने कुछ स्काई में देखा जो जहाज़ की तरफ आकर टकरा रहा था। तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली इसके बाद टेररिज्म पर ही उंगली उठाई गई। लेकिन इनके पास कोई भी ठोस एविडेंस नहीं था अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, और इस तरह ये आज तक मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों, इसके बाद कहानी आती है US आर्मी एयर कॉरपोरेशन B-24D की, जिसको नाम दिया गया था लेडी बी वुड का। वो पार्ट था बॉम्बिंग रेड का, जो कि इटली में होने वाली थी अप्रैल 4, 1943 में। ये फर्स्ट मिशन था दोनों के लिए, प्लेन के लिए भी और क्रू के लिए भी। लेडी बी वुड जो था वो एक सिर्फ वाहिद प्लेन था जो कि लीबिया के बेस में वापसी नहीं आया। ऑफिशियल ने यह अज्यूम किया कि जो प्लेन था वो मेडिटेरेनियन सी में जाके तबाह हुआ है। एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन कैरीड आउट किया गया, लेकिन कोई भी साइन नहीं मिल सका प्लेन का या फिर क्रू का। 1958 में एक ऑयल सर्वे एक्सप्लोरेशन क्रू ने, जो कि एक फोटोग्राफ्स ले रहा था, उन्होंने स्पॉट किया प्लेन को लिबियान डेजर्ट में। जो प्लेन था वो क्रैश था, लेकिन वेल प्रिजर्व था। उनमें कोई भी 9 क्रूज के किसी तरीके के भी साइन नहीं मिले। लेकिन 1960 में जो 8 थे 9 क्रू मेंबर्स में से, वो मिले वेरियस प्लेसेस से डेजर्ट में। उनमें से एक की बॉडीज में से डायरी मिली जो कि को पायलट रॉबर्ट टोनर की थी। उन्होंने रिवील्ड की ये पूरी ट्रेजिक स्टोरी। जो 9 मैन थे उन्होंने बेल्ड आउट किया क्रैश से पहले। जो 8 थे वो सरवाइव कर गए थे, लेकिन सर्वाइवर वॉक करके आए थे 85 माइल्स। 5 लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन 3 जो थे वो कंटिन्यू पैदल चलते रहे जब तक वो मर नहीं जाते। इन थे वर्नॉन एल मूरे, वो फिर कभी भी नहीं मिल सके। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविएशन मिस्ट्री में से एक है। दोस्तों, आज के लिए था बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर अपना बेस्ट पार्ट ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।